Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is price elasticity of demand. Price elasticity of demand क्या है कि जो भी फैक्टर्स डिमांड पे इफ़ेक्ट करते हैं अगर उनको चेंज किया जाए तो डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, कितनी चेंज हो जाएगी डिमांड। ये हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। अगर हम कोई भी फैक्टर जो डिमांड पे इफ़ेक्ट करता है उनमें से कोई भी एक फैक्टर को अगर हम चेंज करेंगे तो डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, डिमांड कितनी चेंज होगी, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हम एक्स हमारे पास कमोडिटी है उसकी डिमांड कितनी चेंज हो जाएगी, किसके चेंज होने पर, जो भी फैक्टर हैं डिमांड के, जो ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड पे इफ़ेक्ट करते हैं अगर हम उनको चेंज करें तो डिमांड पे कितना चेंज होगा, डिमांड कितनी चेंज हो जाएगी, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इस तरह से मेजर करते हैं। हमारे पास कुछ डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डायमेंशंस में हम देखते हैं कि अगर डिमांड चेंज होती है तो किन किन फैक्टर्स से होती है और उन फैक्टर्स का कितना इफ़ेक्ट होता है डिमांड पे, और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किसके ऊपर, देखो 3 फैक्टर्स हैं मेन जिसकी वजह से हमारी डिमांड में चेंज आता है। नंबर 1 पे है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और नंबर 3 है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये नंबर 1 है। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास जो कमोडिटी है जिसको हम डिमांड कर रहे हैं उसकी प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर हम उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं तो कमोडिटी पे कितना असर पड़ेगा, कमोडिटी की डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, और अगर हम प्राइस को कम कर देते हैं तो कमोडिटी की डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, ये हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो मैंने लिखा है इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कि अगर हम उस कमोडिटी की प्राइस को चेंज करते हैं तो उसी कमोडिटी की डिमांड पे कितना असर पड़ता है, यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकी डिमांड, ये जब इनकी प्राइस में अगर कोई फ़र्क हो जाता है तो कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट गुड ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड में हम टी और कॉफ़ी ले लेते हैं। तो अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई है तो टी की डिमांड में कितना असर पड़ेगा, या फिर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई है तो टी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अब अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है दूसरे की डिमांड में असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है और कैसे असर पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जैसे कि अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई है तो टी के जो कस्टमर्स हैं वो भी कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो टी की डिमांड बढ़ जाती है, टी की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि जो प्राइस है कॉफ़ी की वो कम हो गई है। कॉफ़ी की कम प्राइस कम होने की वजह से टी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि जो टी के कंज्यूमर्स हैं वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, उनको कॉफ़ी सस्ती मिल रही है, तो असर पड़ गया ना। एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर कम नीचे ज़्यादा होता है या कम होता है
उसकी प्राइस की वजह से दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड पे जो की डिमांड पे जो असर पड़ता है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि कार और पेट्रोल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कार की डिमांड उस टाइम पे कम हो जाती है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से कार पे असर पड़ा। अब कार की अपनी प्राइस नहीं बढ़ी है, इनकम कंज्यूमर की जो है वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पर कार की डिमांड में असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है उसकी प्राइस में चेंज आई है। उसकी प्राइस की चेंज की वजह से जो कार की डिमांड है वो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो ये असर होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसमें हम देखते हैं कि अगर एक चीज़ की प्राइस कम हो गई है तो साथ वाली चीज़ की, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड है, उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, ये हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है? इनकम इलास्टिसिटी। इसमें हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ गई है या कम हुई है। इनकम के बढ़ने या कम होने से हम जो कमोडिटी को जिसको कंज्यूम कर रहे हैं उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। सपोज़ एक बंदा अगर कोई जॉब कर रहा है, उसकी प्रमोशन हो जाती है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो उसकी इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड पे, उस कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, या इनकम कम होने की वजह से डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है या कंज्यूमर की इनकम कम हुई है, सैलरी नहीं आई है या इनकम किसी भी तरीके से कम हो गई है, तो कमोडिटी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो चलें आगे। इस चैप्टर में हमने मेनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और जो हमारे पास रिलेटेड गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलो आगे हम चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इट एस्टैब्लिशेस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम किसी चीज़ की प्राइस को कम करते हैं, सपोज़ अगर हमने 50% प्राइस कम की है, तो उस पे उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? 70% पड़ेगा, 40% पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा वो हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। किस किस के बीच में? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस while other factors remains constant। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस को ही कंसीडर करते हैं, हम बाकी वाले फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है या प्राइस ज़्यादा हो जाती है, उसका असर डिमांड पे कितना है, सिर्फ हम प्राइस के रिलेटेड ही इसमें पढ़ते हैं। बाकी जो भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पे असर डालते हैं, उन सबको हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। तो हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है कि अगर हमारे पास प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट, देखो अगर प्राइस में इफेक्ट होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर इज द इफेक्ट। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि प्राइस का असर ज़्यादा हो रहा है। अगर हमारे पास किसी कमोडिटी की प्राइस थोड़ी सी कम हो गई है तो इसका जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पे असर ज़्यादा पड़ रहा है, डिमांड में असर प्राइस का असर ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम मेजरमेंट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। मेजर किन किन मेथड से करते हैं और कितने मेथड्स होते हैं? देखें, इसमें हमारे पास दो ही मेथड्स होते हैं। किसमें? प्राइस